रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे अफजल इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो दिल का साफ़ और ज़बान का सच्चा हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में देखा कसरत से वो लोग हैं जो दुनिया में फ़कीर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो इसे नर्म मिजाज बना देते हैं। 2 नमाज़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और इसके ग़ुरूब होने से पहले नमाज़ पढ़ता है, यानी फ़जर और असर की नमाज़ें। फरमान हज़रत सैयदना इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, बेशक इंसान को कब्र में इसकी औलाद की नेकी की खबर दी जाती है ताकि इसकी आंखें ठंडी हों। किसी औरत को इतना मजबूर मत करें कि वो तुम्हारी तरफ से सख्त हो जाए, क्योंकि औरत मोहब्बत में जन्नत और नफ़रत में दोज़ख दिखा सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़े पहनने वाली हैं वो आखिरत में नंगी होंगी। क़यामत की निशानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जल्दी जल्दी गुजरेगा और दीन का इल्म दुनिया में कम हो जाएगा, दिलों में बखीली समा जाएगी और लड़ाई बढ़ जाएगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेहमान अपना रिज़्क़ लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाह लेकर जाता है। अगर तुम्हारे रिज़्क़ में से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिज़्क़ पाक कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फ़ुर्सत ही नहीं होगी और सुकून से महरूम रहोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे अफजल इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो दिल का साफ़ और ज़बान का सच्चा हो। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताने देते रहते हैं और इनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। रिज़्क़ और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। रिश्ते ज़रूरत के हों तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हों तो फिर साथ नहीं छोड़ते। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीखिए, किसी को वापस जवाब देकर उसके लेवल तक मत जाएं। अपने हिस्से का जवाब वक्त को देने दीजिए, वक्त यकीनन बेहतर जवाब देगा, वक्त यकीनन बहुत अच्छे तमाचे मारता है। दुआएं तब असर करती हैं जब इन्हें सब्र की मुहर लगा दी जाए, और सब्र ये नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो।